नमस्कार। धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और भगवान कभी कभी करता है तो बहुत कुछ अच्छा करता है, और जब बुरा करने पे आता है तो बहुत बुरा करता है। और इस वक्त हम ऐसा कहेंगे कि अगर अच्छा नहीं हुआ है तो बुरा भी नहीं हुआ है, यानी कि स्थितियां सामान्य हैं। और जो हमें डर रहता है एक, और इस बात का कि क्या होगा अगले 15 से 20 वर्षों के बाद, सनातन बचेगा या नहीं बचेगा। ये भारत भूमि तो रहेगी, ये हिंदुस्तान की भूमि तो रहेगी, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी है आप और हम, यानी कि जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के जो मुख्य लोग हैं, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, और क्या होगा इसका। क्योंकि अगले 20 से 25 वर्षों में ये निर्णय होने वाला है कि भारत किस दिशा में जाएगा, किस दिशा की ओर करवट लेगा ये, या फिर ये कह लो कि इसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सब विषयों को लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ये बवाल मचा हुआ है, यानी कि विरोधाभास सबका अलग अलग है कि भारत का क्या होने वाला है। क्योंकि बाकी दुनिया के देश जो हैं, छोटे छोटे देश भी जो है, वो अपने संप्रभुत्व को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आस्था को, अपने धर्म को, अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस्लाम से या कट्टरपंथियों से वो इस प्रकार से उनको बचा के रखे। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। लेकिन भारत में वो इतने ज़्यादा स्तर पर पैर नहीं पसार सका था पिछले 8 से 10 वर्ष तक भी वो। लेकिन जैसे ही सन 2014 में मोदी सरकार ने शपथ ली, उसके बाद से जो आंकड़े मिलते हैं हमें, वो ये बताते हैं कि इसमें इस्लाम ने ज़्यादा तरक्की की है, उनको ज़्यादा तवज्जो मिली है, उनको ज़्यादा वजीफ़े मिले हैं, उनको ज़्यादा राशन में दिया गया, स्पेशली उनको कई प्रकार की अन्य सुविधाएं दी गई है, उनके महिलाओं को अलग से अधिकार दिलवाए गए, और पुरुषों को ज़्यादा नौकरियां दिलाई गई, उनको विशेष प्रकार के लोन दिलाए गए, उनके लिए स्पेशल योजनाएं चलाई गई। यानी कि हम कह लें कि ये पिछले 7-8 साल जो बीते हैं मोदी सरकार के, उसके दौरान मुसलमानों को या मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा लाभ दिए गए हैं। लेकिन हमारे लिए ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो आज की स्थिति हमारे लिए है। यानी कि आज की स्थिति जो फव्वारा गैंग है, या यूँ कह लो कि जो शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं, वो समुदाय अब पहले तो बिखरा हुआ था, लेकिन अब एक होता जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर वो समुदाय एकत्रित हो चुका है और अपने एक झंडे के तले वो आ चुका है। यानी कि इस्लाम का जो झंडा है उनका अपना, वो उसके तले उतर चुके हैं। चाहे फिर वो छोटे से छोटा मालदीव हो, या अफ़गानिस्तान हो, या कतर हो, या ईरान हो, या किसी भी और देश की बात करें, जो देश मालदीव जैसा छोटा सा देश, जो हमारे भारत से अगर पानी जाता है तो उसी पानी को पीकर वो जिंदा रहते हैं, वो देश जो 100% भारत पर निर्भर करता है, भारत पर ही निर्भर है, आश्रित है अनाज के मामले में, पानी के मामले में, वो देश भारत को आंख दिखाने लग जाता है। और कतर जैसा देश, मात्र 30 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश, और इतनी आबादी तो भारत के कम से कम सैकड़ों ही ऐसे शहर है जिनमें उससे ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। और इस तरह का छोटा सा एक देश कतर भारत को आंख दिखाता है और कहता है कि आप होश में आ जाइए। तो ये सब चीज़ें कहाँ ले जा रही है भारत को, और भारत का जो हिंदू हृदय सम्राट है वो आज किस स्थिति में है, ये चीज़ें हमारे लिए आज सबसे ज़्यादा मायने रख रही है। ना कि पिछले 7 से 8 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो, या फिर पिछला जो सरकारें हैं उन्होंने जो क्या गलतियां की, या उन्होंने क्या लाभ दिए उनको या हानि पहुंचाई, हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है, इससे निपटना या इसका विकल्प खोजना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो फिलहाल भूल जाए और सिर्फ इतना ही सोचे कि
किसी भी प्रकार से हमें सोशल मीडिया में या सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, अपने किसी भी स्तर पर, अपने क्षेत्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या किसी भी तरीके से आपको एक हैशटैग चलाना है या फिर एक ऐसी मुहिम चलानी है जो फिलहाल हमें आगे आने वाले भविष्य के जो खतरे हैं उनसे निपटने में कुछ सहायता दे सके, कुछ मानसिक संतुलन, शांति दे सके और एक ऐसी हमें उम्मीद दे सके जो कि हम कह सके कि हाँ, अभी हमारे पास उम्मीद है, हम 20, 25 या 30 वर्ष नहीं बल्कि अगले 100 से 200 वर्षों तक हम अपने धर्म को, अपनी आस्था को, अपने हिंदुत्व को, अपने हिंदू समुदाय को या अपने सनातन धर्म को हम कायम रख सके, बचा सके और इसके मूल को हम सुरक्षित कर सके। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसमें 2 वर्ष से भी कम का समय बचा है। ऐसे में हमको यहाँ पर एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जो राष्ट्रीय ही नहीं, क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर देखने को मिले और उसका असर इतना बड़ा हो कि उससे भयभीत हो सत्तारूढ़ पार्टी आज जो केंद्र में बैठी है या राज्यों में जो पार्टी बैठी है, 17-18 राज्यों में केंद्र सरकार की जो पार्टी की जो राज्यों में सरकारें चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कानों में उसके सामने सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से शोर शराबा पहुँचे और हर जगह एक ही चीज़ नज़र आए, एक ही स्लोगन सुनाई दे, वो ये है कि 2024 में यदि योगी नहीं तो बीजेपी नहीं। यानी कि इसी प्रकार से हम 2, 3, 4 स्लोगन ले छोटे छोटे शब्दों में, जिसकी नज़र चलते चलते यदि आप व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, आप कहीं पर भी है, यदि आप स्क्रॉल करते हैं अपने फ़ोन को आगे पीछे करते हैं और आपको एक झलक उसकी दिखती है, तो छोटे से छोटा स्लोगन अगर ये हो तो ये है कि योगी नहीं तो बीजेपी नहीं, योगी नहीं तो बीजेपी नहीं और हेमंता नहीं तो बीजेपी नहीं। यानी कि योगी का भी विकल्प अगर हम कहें तो वो ये है कि हेमंत विश्व शर्मा है। और मैं अपने पिछले वीडियोस में कुछ बता चुका हूँ नाम, जैसे कि CT रवि है साउथ में, दक्षिण भारत में, और उसके अलावा सूर्या जो है दक्षिण भारत से ही आता है, एक युवा चेहरा है, और मोहित काम्बोज है महाराष्ट्र में, और नरोत्तम मिश्रा है। तो ये छोटे नाम हैं, हालांकि इन पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो विश्वास कर सकते हैं फिलहाल हमारे भविष्य के लिए वो ये है कि हेमंत विश्व शर्मा है आसाम के मुख्यमंत्री। उनके बाद अगर बारी उनसे भी ऊपर अगर हम देखें तो साक्षात हम देख चुके हैं योद्धा जो सनातन के लिए लड़ने वाले और भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जो इस समय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश राज्य के। तो उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने हर सामाजिक, पारिवारिक या फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया में कहीं पर भी अगर हम बात विचार करें इस विषय को लेकर, तो हमें योगी की चर्चा सबसे पहले करनी चाहिए कि भविष्य के प्रधानमंत्री हैं वो, और इसी विषय को, इसी विकल्प को हम आगे बढ़ाएं और हमारे सामने यही चीज़ एक मात्र होनी चाहिए, ताकि हम, यानी 2014 के बाद से जो हम हिंदू हृदय सम्राट मान रहे थे, कहीं न कहीं वो 2019 के बाद बिल्कुल उल्टे साबित हुए। मोदी को अब हम मियाँ मोदी के नाम से पहचानेंगे, बुलाएंगे, और मेरा अनुरोध है मोदी के चुनाव क्षेत्र से, चाहे वो इस बार कहीं और से भी लड़े या काशी से लड़े, किसी भी चुनाव क्षेत्र में, चाहे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, केरल में, तक किसी देश के किसी भी हिस्से से अगर वो चुनाव लड़ते हैं इस बार, अपनी बनारस के अलावा भी अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के उस क्षेत्र के निवासियों से, उस क्षेत्र के वोटरों से, उस लोकसभा क्षेत्र के वोटरों से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस बार आप लोग मोदी को
100% वोटों से हरा दीजिए। उनको बिल्कुल वोट मत दीजिए। आप किसी और को भी मत जितवाइए। आप नोटा पर बटन दबाइए और आप प्रयास कीजिए कि मोदी ना जीतने पाए। और यदि वहां से कोई और भी जीत जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भाजपा के वोट कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि क्या हम केजरीवाल को मान लें, क्या हम ममता बनर्जी को मान लें, तो क्या हम विकल्प में हम राहुल गांधी को माने, तो ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारे पास इतने ऑप्शन हैं भाजपा में भी। जो बड़े से बड़े विकल्प है हमारे पास, वो है सबसे बड़ा विकल्प हमारे पास जो है वो है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा भी है। इसमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। अपने दिनचर्या में विरोधाभास चल रहे हैं धर्म को लेकर, या शिवलिंग को फवारा कहने वालों की तरफ से जो तनाव दिए जा रहे हैं, कानपुर में जो तनाव दिया गया और भी जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने अफवाहें फैलाई है या बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक संतुलन हमारा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा न करें। आप लोग अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास, गिलहरी प्रयास जिसको कहते हैं, उसके तौर पर हमें कि हम योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करें प्रधानमंत्री के तौर पर। क्योंकि जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी 2014 के चुनावों के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीच में जो भांजी मारी नरेंद्र मोदी ने, तो सबको पसंद आया क्योंकि वो गुजरात का एक ट्रेलर दिखा चुके थे। उसी प्रकार से अब उनको सत्ता से हटाना है और उनके स्थान पर इसी पार्टी के तौर पर हमें केंद्र में दोबारा से पार्टी चाहिए, यही पार्टी चाहिए। लेकिन इसका मुखिया जो है हमें वो योगी आदित्यनाथ चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी है और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की अब विरोध करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठने लगी है। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है, गुजारिश है, और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक इस तरह का प्रयास करें और यही चलाएं कि योगी नहीं तो बीजेपी नहीं, यानी कि बीजेपी थक हार कर एक नया कैंडिडेट खड़ा करे, एक नया चेहरा लाए, और वो है योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा। दो चेहरे हैं, हमें चाहे हेमंता दे दो या योगी दे दो, लेकिन हमें मोदी या अमित शाह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और अगर आप लोगों को मेरे ये विचार, ये सुझाव समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये अच्छा लगा तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।